हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वुड के प्रयोग के विषय में सीखेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वुड जो है किसकी फॉर्म है। वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और आइए, सबसे पहला जो रूल है वुड का, वो क्या है। वुड का जो प्रयोग है पास्ट टेंस में किया जाता है गा गे गी के अर्थ के लिए, यानी जब वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आए तब। फ्यूचर के लिए नहीं, पास्ट के लिए। वो कैसे, वो अब बताएंगे अभी। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कहा कि वह मंदिर जाएगा। अब यहाँ पे की से पहले जो नाउन यहाँ पे वर्ब है कहा, ये पास्ट टेंस में है। तो इसलिए यहाँ जो कहा गया है वह मंदिर जाएगा, ये भविष्य की बात नहीं की गई है, ये बीते समय की बात की गई है। तो ऐसी कंडीशन में इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसने कहा क्या कहेंगे, ही सैड, उसने कहा। फिर की इसकी अंग्रेजी के लिए आ जाएगा डैट, वह मंदिर जाएगा। ही वुड गो टू टेम्पल, वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। फिर जाएगा यानी गागेगी, इसके अर्थ में बीते समय के लिए वुड आएगा, और वुड के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। वुड के साथ में फिर टू टेम्पल, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां कहा गया है तुम्हें पहले से ही अंदाजा था कि वे यहां नहीं आएंगे। अब यहां देखिए, तुम्हें पहले से ही अंदाजा था, बीते समय की बात की जा रही है, और वे यहां नहीं आएंगे, ये भी बीते समय की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तुम्हें पहले ही अंदाजा था, यू, तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगी यू। फिर पहले ही, पहले से ही या पहले ही, तो क्या कहेंगे, ऑलरेडी, पहले से ही या पहले ही। हैड था, एन आइडिया, विचार, तुम्हें पहले से एक विचार था, तुम्हें पहले से ही आइडिया था, या तुम्हें पहले से ही अंदाजा था। फिर की अंग्रेजी हो जाएगी डैट, वे यहाँ नहीं आएंगे, वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे। फिर यहाँ लगे वुडंट, वुड नॉट, फिर आने की फर्स्ट फॉर्म कम हियर, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मेरे भाई ने कहा कि राकेश यहाँ आएगी। अब राकेश यहाँ पे लड़की है, इसलिए आएगी कहा है पे। मेरे भाई ने कहा, तो यहाँ पे मेरे भाई ने कहा, ये पास्ट टेंस की बात है, तो इसलिए क्या कहेंगे, माय ब्रदर सैड, मेरे भाई ने कहा। फिर की अंग्रेजी हो जाएगी डैट, ठीक है। राकेश यहाँ आएगी, राकेश वुड कम हियर। तो ये तो वुड का पहला प्रयोग हुआ। दूसरा, वुड का प्रयोग अगर ये कह दिया जाता मैं उससे मिलता, मैं खाना खाता, मैं। वुड का सेकंड रूल है पास्ट हैबिट के लिए, बीते समय में किसी की आदत या स्वभाव बताने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, शीला अपने बगीचे में घंटों तक बैठा करती थी। बीते समय की बात दर्शाई गई है, और शीला का स्वभाव दर्शाया गया है, आदत दर्शाई गई है। तो क्या आ जाएगा, शीला, फिर वुड, फिर बैठने की फर्स्ट फॉर्म सिट 4 आवर्स, घंटों तक, इन हर गार्डन, अपने बगीचे में, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी। वह प्रत्येक सुबह, ये प्रत्येक है यहाँ, वह प्रत्येक सुबह घूमने जाया करती थी। सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी, क्योंकि लेडी है। फिर वुड, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर घूमने, फोर वॉक, भ्रमण के लिए यानी घूमने, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। वुड के स्थान पर यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज्ड टू, बीते समय में स्वभाव या आदत प्रकट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस भी है, अलग से वीडियो में वुड और यूज्ड टू के क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अलग से वीडियो में समझाएंगे। नेक्स्ट, जो रूल है वुड का, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वर्तमान समय में, जब वर्तमान समय में किसी से कोई नम्र निवेदन करते हैं तब भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे, क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे, क्या आप, या कृपया क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे, भाई क्या आप मेहरबानी करके अपनी पेन दोगे, ऐसे कहते हैं ना। यानी नम्र निवेदन के साथ, भविष्य के लिए नहीं, यानी आपको जब पेन की आपको जरूरत हो उस समय की बात। जैसे आप की लिखते लिखते पेन खत्म हो जाए और आप किसी से रिक्वेस्ट करके कहें, तो भविष्य के लिए बात नहीं है, वर्तमान में जब आप किसी से निवेदन करेंगे तब आपको करना क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या के लिए वुड आ जाएगा, फिर यू आ जाएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि रिक्वेस्ट के लिए यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जिसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ से, वो सब्जेक्ट कौन होगा, यू होगा, ठीक है। फिर कृपया के लिए अंग्रेजी लगाएंगे आप प्लीज, ठीक है। फिर जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, यानी जो भी क्रिया, जो भी आपने मांगा है, गिव मी योर पेन, यहाँ PEN है, ये भी आपको
ध्यान रखना है। कृपया क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। नेक्स्ट है कृपया क्या आप मेरी बात सुनोगे? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वुड आएगा, फिर यू आएगा जिससे आप निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, यू, फिर कृपया की अंग्रेजी प्लीज आएगी, फिर सुनेंगे लिसन टू मी। तो इस प्रकार आप जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल जानते हैं इसका। नेक्स्ट रूल है ऑफर, किसी को जो है ऑफर देने के लिए, प्रपोजल के लिए, प्रस्ताव के लिए। जैसे क्या आप चाय लेना चाहोगे? क्या आप चाय लेना चाहोगे? वर्तमान समय की बात, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई आपका दोस्त आ जाए या जो है कोई भी मिलने वाला व्यक्ति आ जाए और आपके पास बैठ जाए, तो आप उससे पूछे कि क्या आप चाय लेना चाहोगे? आपने उसे एक ऑफर दिया। वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाय के लिए राजी है या चाय की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपने उन्हें ऑफर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में वुड लगाएंगे आप, ठीक है। वुड के बाद में फिर आपकी अंग्रेजी यू लगाएंगे, फिर इसके बाद में लाइक टू, लाइक, ठीक है, लाइक के बाद में फिर टू लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे चाय लेना ये क्या होगा, हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी, तब इसे ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, आप अच्छे समझ जाएंगे। यहाँ कहा गया है क्या आप हमारे साथ खेलना चाहोगे? अब आपने दूसरों को ऑफर दिया है खेलने का, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वे खेले या ना खेले, लेकिन आपने ऑफर दिया है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, वुड, फिर आपकी अंग्रेजी यू, फिर लाइक टू, लाइक टू लगाएंगे, फिर खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर हमारे साथ विद अस और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या आप यहाँ बैठना चाहोगे? अब आपने दूसरों को ऑफर दिया है बैठने का, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वुड, फिर आपकी अंग्रेजी यू, फिर लाइक टू यानी पसंद करना, चाहना, सिट हियर। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है क्या आप वीडियो के जरिए धन कमाना चाहोगे? तो यहाँ क्या आप धन कमाना चाहोगे, ये स्टार्टिंग में बनाएंगे, क्या आप धन कमाना चाहोगे? तो वुड यू लाइक टू अर्न मनी, फिर वीडियो के जरिए, थ्रू वीडियो, इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। पांचवा जो है रूल इसका, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, वर्तमान में या पास्ट में, यानी प्रेजेंट या पास्ट में किसी संभावना के लिए कहीं का प्रयोग होगा, वुड के साथ बी का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो आप जो है किसी व्यक्ति से बीते समय में यानी कुछ समय पहले, एक दिन, 2 दिन या 1 महीने या 1 साल पहले मिले हो, और आपसे कोई पूछे कि भाई आप जिससे मिलते हो कौन, उस में उनका कौन होगा? तो आप अगर कहें भाई वह उसका भाई होगा, तो ये तो हो गई बीते समय की बात, पास्ट की संभावना की, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं और आप किसी से कहे या कोई आपसे पूछे कि भाई ये कौन होगा वर्तमान में, और आप कहे कि ये, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति और खड़ा हुआ उसके पास में, और आप कहे भाई यह उसका भाई होगा, या ये मोहन का भाई होगा, या ये मोहन के पापा होंगे, ठीक है, इस प्रकार, तब ये प्रेजेंट में प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वुड बी का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए तो विल बी का प्रयोग होता है, जो फ्यूचर की बात करेंगे। यहाँ केवल प्रेजेंट और पास्ट की प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ वह उसका भाई होगा, ही, फिर वुड बी, ही वुड बी हिज ब्रदर, वह उसका भाई होगा, ऐसे आप ट्रांसलेट करेंगे। वे आदमी किसान होंगे, वे आदमी किसान होंगे, तो क्या कहेंगे, दोज पर्सन, या दोज मैन भी कह सकते हैं आप, MEN, दोज मैन, वे आदमी, वुड बी होंगे फार्मर्स, किसान, वे आदमी किसान होंगे। मान लीजिए आपने बहुत सारे व्यक्ति को देखा, 2 को या 4 को या 6 को, कल देखा हो या घंटे पहले देखा हो, ठीक है, और उनके विषय में बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे वे कौन हो सकते हैं, भाई वे आदमी किसान होंगे, वे कौन होंगे, वे किसान होंगे, ठीक है, या वे जमींदार होंगे, तो बीते समय की बात हो गई। लेकिन अगर आप बोलते समय आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपके आसपास ही कुछ व्यक्ति खड़े हों और इसी टॉपिक से आप पूछिए कौन होंगे यार, आप क्या कहेंगे, भाई ये किसान होंगे, ठीक है, ये वर्तमान की बात होगी, भविष्य की बात नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप वुड बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे उसने कहा कि वह खेल रहा होगा। अब यहाँ देखिए खेल रहा होगा, अब यहाँ बीते समय की बात की जा रही है, बीते समय की बात की जा रही है। या अगर ये कहे बोलते समय, यानी वर्तमान में किसी काम के जारी रहने का पता चला और रहा होगे के लिए, जैसे मान लीजिए आप और आपका मित्र
आपके ही तीसरे मित्र के विषय में बात आप कर रहे हैं। मोहन क्या कर रहा होगा? मोहन इस समय क्या कर रहा होगा? मोहन इस समय पढ़ रहा होगा, मोहन इस समय खेल रहा होगा, ठीक है, आमने सामने ही है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? यानी जब भी फोन करें तब भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप वुड बी के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे जब वर्तमान के समय में किसी चीज की आप संभावना की बात कर रहे हैं, किसी भी कार्य के होने की संभावना की बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से अनुमान भी है एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। अब पास्ट में कैसे होगा? पास्ट में उसे हम शो करेंगे जैसे उसने कहा कि वह खेल रहा होगा। तो यहाँ देखिए कि से पहले जो वर्ब है वो सैड यानी कहा, पास्ट टेंस में, इसलिए ही सैड उसने कहा दैट की जो बाद में वाक्य बनेगा वह खेल रहा होगा, ये वुड बी का प्रयोग करके बनाया जाएगा, न कि विल बी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, ठीक है। अगर ये कहते तुमने कहा कि वह पढ़ रहा होगा, तुमने कहा, तो तुमने की क्या हो जाएगी? यू, फिर सैड, यू सैड, तुमने कहा दैट कि वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडीइंग, अध्ययन कर रहा होगा, या पढ़ना नॉर्मल रूप से पढ़ना, ही वुड बी रीडिंग, तब ऐसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट इसका रूल है छठा, टू एक्सप्रेस विश, यानी इच्छा प्रकट करने के लिए। जैसे कहा काश मैं उसे दोबारा मिलता, लेकिन नहीं मिला, काश। तो काश की अंग्रेजी स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी? आई विश, यानी काश, काश मैं उसे दोबारा मिलता, मैं की अंग्रेजी आई, फिर वुड, फिर मिलता सी फर्स्ट फॉर्म, हर उसे अगेन दोबारा, काश मैं उसे दोबारा मिलता, तब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी इच्छा प्रकट करने के लिए। काश मैं चिड़िया होता, तो इसे हम कैसे बना सकते हैं? अगर वुड डैट का प्रयोग करें तब भी हम इसे बना सकते हैं, वुड डैट काश, फिर इसके बाद में आई के साथ में वर लगेगा, ठीक है, वुड डैट आई वर अ बर्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये कहते काश मैं खाना खा चुका होता, काश मैं खाना खा चुका होता, तब ऐसी कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे? काश मैं की अंग्रेजी तो आई विश हो जाएगी, ये समझ लीजिए, मैं खाना खा चुका होता, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई, फिर वुड हैव आ जाता, वुड हैव, वुड हैव इटन, फिर फूड आ जाता, वुड हैव इटन फूड, तब ये हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रूल नंबर 7, प्रेफरेंस और चॉइस। जब किसी चीज को प्राथमिकता दी जाए या चयन के लिए, तब वहां हम वुड के साथ में रैदर और देन का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वह झूठ बोलने के बजाय मरना पसंद करेगा, जैसे क्या है, भाई झूठ नहीं बोलूंगा मर जाऊंगा, क्या है ना, झूठ नहीं बोलूंगा पर मर जाऊंगा, चाहे मर जाऊं पर झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, ये इस टाइप से। तो यहाँ क्या कहेंगे हम? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, फिर वुड रैदर, ही वुड रैदर। अब यहाँ देखिए ज्यादा प्राथमिकता किस काम को दिया है? मरने को, तो रैदर के बाद में डाई लगेगा, ठीक है। फिर के बजाय या के स्थान पर कंपेरिजन वर्ड देन आएगा, THAN, देन के बजाय। फिर किस काम के स्थान पर? झूठ बोलने के, टेल ए लाई, ये इस प्रकार बनाएंगे। मोहन ठहरने के बजाय जाना चाहेगा, तो क्या कहेंगे? मोहन, यहाँ पे वुड कहेंगे, WOULD, वुड, रैदर गो देन स्टे, इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट जो है 8वां रूल इसका, अनरियल कंडीशन, अवास्तविक जो शर्त है प्रेजेंट या पास्ट टेंस के लिए, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, यदि मैं पक्षी होता, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तीनों प्रकार के होते हैं, तो उन तीनों प्रकार पे अलग से वीडियो बताएंगे। तो यहाँ पे यदि मैं पक्षी होता तो कैसे बनाएंगे? इफ, यदि की अंग्रेजी हो जाएगी इफ। मैं होता, आई वर, मैं होता, क्योंकि यहाँ केवल कोरी कल्पना की गई है, ठीक है, इसलिए कल्पना, कोरी कल्पना के लिए आई के साथ वर आता है, न कि वोज, ये आपको ध्यान रखना है। अ बर्ड, एक पक्षी, यदि मैं पक्षी होता, फिर तो के लिए यहाँ पे हम कोमा लगाते हैं। मैं आसमान में उड़ता, तो मैं ही तो उड़ता आसमान में, तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आसमान में उड़ता। नेक्स्ट है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो बेरोजगारी की समस्या को हल करता, तो कैसे बनाएंगे इसे हम? यदि मैं, इफ आई वर, यदि मैं होता क्या? द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत का, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, फिर कोमा लगाइए आप,
तो बेरोजगारी की समस्या को हल करता, आई यानी मैं ही तो करता ना, तो आई। फिर वुड, सोल्व, आई वुड सोल्व। द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि मुझे अनुमति मिलती तो मैं वहां जाता, यदि मुझे अनुमति मिलती, तो इसे कैसे बनाएंगे, इफ आई वर अलाउड, आई वर अलाउड, जैसे यहां देख लीजिए, इफ आई वर अलाउड, यदि मुझे अनुमति मिलती तो मैं वहां जाता, आई वुड गो दियर, ऐसे ट्रांसलेट करते आप। नेक्स्ट देखिए, यदि तुम कठिन मेहनत करते, अब यहां देखिए ऐसी कंडीशन में इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, यदि तुम कठिन मेहनत करते तो तुम पास हो गए होते। वहां क्या कहा था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इसमें प्रधानमंत्री होना यानी प्रधानमंत्री होने के लिए समझ लीजिए यानी दूसरों के द्वारा उस काम को करना, यानी चयन के द्वारा, ठीक है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं बहादुर होता, तो कहते ना ऐसे, तब यहाँ यानी एडजेक्टिव नाउन के द्वारा किसी काम को, या तो एडजेक्टिव के द्वारा या नाउन के द्वारा हो गया उस कार्य में। लेकिन यहाँ पे यदि तुम कठिन मेहनत करते, मेहनत करने का वर्क हार्ड आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे बनाना है, यदि तुम कठिन मेहनत करते या यदि तुम कठिन मेहनत कर चुके होते, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तब हैड लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो तुम पास हो गए होते, तुम पास हो गए होते, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यू, फिर वुड हैव बीन का प्रयोग करते आप, वुड हैव बीन, यू वुड हैव बीन, फिर सक्सेसफुल, वुड का प्रयोग, वुड, केवल वुड का प्रयोग करके सक्सेस नहीं लिखते आप, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि वह दिल्ली घूमता तो वह लाल किला देख चुका होता, यदि वह दिल्ली घूमता, इफ ही हैड विजिटेड दिल्ली, यदि वह दिल्ली घूमता, ठीक है, तो लाल किला देख चुका होता, ही वुड हैव सीन, ही वुड हैव सीन, ही वुड हैव सीन, यानी वुड हैव के साथ में देखने की थर्ड फॉर्म लगेगी, द रेड फोर्ट, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है पास्ट पॉसिबिलिटी, बीते समय में जो संभावना है उसे दर्शाने के लिए, जैसे यहाँ कहा गया है